कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लुयान को दिखाया जाता है, जो कि एक पर्सन से डर रही होती है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसको बेड की तरफ पुश भी करता है। वो उसको बचने के लिए उसका मास्क उतारती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि इस ड्रामे के मेन लीड हीरो मिस्टर फूशी होते हैं। जिसे देखकर वो कहती है, फूशी तुम? और वो उसको बेड की तरफ पुश करती है और कहने लगती है, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। फूशी उसको देखकर डरने लगता है। वो उसकी तरफ रोमांटिक एंगल से बढ़ती है और कहती है कि तुम मेरा शिकार करना चाहो तो कर सकते हो। कि अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो जैसी उठती है वो टीवी पर देखती है। फूशी, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो वापस आ चुका होता है और हर जगह न्यूज़ चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही होती है और उसे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। जिसे देखकर वो कहती है कि 10 साल पहले तो मैंने इसको प्रपोज नहीं किया था, अब मैंने मन बना लिया है कि मैं इसको अपना के रहूंगी। कि अचानक दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो देखती है एक पर्सन जिसका नाम यंगली है, वो आया होता है। जिसे देखकर उसका मूड ऑफ हो चुका होता है। वो उससे प्यार भरी बातें कर रहा होता है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है ये वही पर्सन है जिसने मुझे काम देने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, लेकिन इसकी नेचर बिल्कुल अच्छी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसको रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तभी वो दोबारा इसको अपनाने की बात कर रहा होता है। तो वो उसको कहती है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वो उसको धमका कर चला जाता है कि मेरे बगैर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। तो दिखाया जाता है कि फाइनली ये जैसी वापस आ चुकी होती है, ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से यही बातें कर रही होती है कि मैं अब आ चुकी हूँ, मैं फूशी को पटा के रहूंगी। तो फूशी की कज़न उसको कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रही होती है। कि अचानक ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते कि तुम्हें रहना कहाँ चाहिए, और बताने लगती है इसकी बेस्ट फ्रेंड कि मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ रहना होगा, तुम्हें फूशी के साइड पर ही एक अपार्टमेंट में देने वाली हूँ, मेरा कज़न वहाँ पर ही रहता है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा रहेगा। जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होने लगती है कि हाँ, मैं स्टार्ट से यही चाहती थी, थैंक यू, बस मैं वहीं रहना चाहती हूँ। तो उसको कहती है तुम ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत छोड़ना और उसको अपना लेना। जैसे ही वो अपार्टमेंट में जाती है, वो कहती है दिखने में तो ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो मुझे शॉवर लेना चाहिए। तभी फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे एक क्लाइंट से बात करनी है, मैं वैसे भी जा रही हूँ। ये जैसे ही ऊपर जाती है, अचानक उस घर में फूशी आ चुका होता है, क्योंकि वो उसी का घर होता है। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो पीछे से आ चुकी होती है लुयान। वो जैसे ही उसको देखता है वो हैरान हो जाता है। तो वो उसको देखकर कहती है तुम यहाँ पर? वो उसको कहती है कि मेरा घर है। जिसे देखकर वो एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है कि क्या, मैंने तो रेंट पर हाउस लिया था, शायद मैं किसी गलत घर में आ चुकी हूँ, सॉरी, मैंने तुम्हारा स्लीपर और टॉवल यूज़ किया है। और वो इस तरह की बातें कर रही होती है। वो खामोश कर होता है। वो हाथ मिलाने लगती है, उसका टॉवल गिर जाता है और फूशी अपना फेस साइड पे कर लेता है। तभी फिर वो उसके करीब आकर कहती है मैंने सुना है कि तुम अभी तक सिंगल हो, क्या तुम मुझे चांस देना चाहोगे? मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ मील खिलाने के लिए। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और अपने पे ध्यान दो और यहाँ से चली जाओ। तभी फिर वो ये सब कुछ सोच रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर कहने लगती है आई एम सॉरी, ये मेरे कज़न का अपार्टमेंट में मैंने तुम्हें गलत बता दिया है, चलो हम कहीं और चलते हैं, ये ना हो कि कहीं वो आ जाए। जैसे वो अचानक देखती है कि वहाँ पर फूशी बैठा हुआ है, वो एम्बैरेसमेंट फील करती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि अपार्टमेंट से लुयान जा रही होती है, फूशी सामने से आ रहा होता है, जिसे देखकर वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और कहने लगती है सॉरी, मेरे मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो ना? जिसे देखकर वो सोचता है कि जब कॉलेज लाइफ में ये जाया करती होती है तो सब लोग इस पे गॉसिप्स करते हैं, इसके आगे पीछे लड़के रहते हैं, इट मीन्स इसका करेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा कैजुअल क्यों हो, मुझे फिलहाल तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि कैजुअल होना बिल्कुल ज़रूरी है, और वैसे भी मैं वापस आ चुकी हूँ, तो मैं यही सोच रही हूँ तुम सिंगल हो तो मेरे साथ जाओगे? तभी वो कहती है चूहा यहाँ से गुजर रहा है। वो जानबूझ के उसके करीब हो जाती है, उसको दूर भी करता है। तो उसको कहती है इट मीन्स कि तुमने मुझे पहचान लिया है, तुम मेरी पहले भी ऐसी केयर करते थे। और वो कहने लगती है कि हमारी क्लास का क्लास रियूनियन है, तो क्या तुम वहाँ पर आना पसंद करोगे? वहाँ पर सिर्फ ड्रिंक होगी। लेकिन वो उसको इनकार करके चला जाता है, जिसे देखकर इसको बुरा लगने लगता है। अब दिखाया जाता है किचन में खड़ा होता है फूशी। लुयान वहाँ पर आती है और सीड्यूसिंग वे में उसको देखती है और कहने लगती है मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ, मुझे इस तरह के मर्द बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको करीब होकर किस वगैरह करने लगती है और वो भी किस बैक करता है और वहाँ पर ये लोग रोमांटिक होते हैं। तो दिखाया जाता है ये सब कुछ सोच रहा होता है फूशी और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पानी पीने लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और ये इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि आखिर अपार्टमेंट लुयान को किसने दिया था। तो वो उसको बताने लगता है कि मैंने तो नहीं दिया था, हो सकता है कि आपकी कज़न ने दिया हो। तो दिखाया जाता है कि ये लोग लुयान पे नज़र रखने के लिए खड़ी होती हैं बालकनी में और ऊपर से देख भी रही होती है कि फूशी गुजर रहा है। वहाँ पर ये दोनों यही गॉसिप्स कर रही होती हैं, हम इस पे नज़र रखेंगे, और इस तरह की इनकी बातें चल रही होती हैं। और वो उसको यही कहती है मैं इसको इस बार पटा के ज़रूर रहूँगी। जिम करने के लिए वो जैसे ही जाती है तो वो देखती है वहाँ पर फूशी होता है, दो लोग आते हैं और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे लुयान के साथ। तो वो उसको कहती है मैं तुम लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसको कहते हैं कि तुम जो चाहोगी हम तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं अपनी वॉच तुम्हें दूंगी, बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन मैंने कहने पर तुम लोगों को कुछ प्ले करना होगा। तो वो मान जाते हैं। तभी वो भाग कर आती है और कहने लगती है कि दो लोग मेरे पीछे पड़े, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो। और वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं ये मेरी है।
वो इसका कराटा कर रहे होते हैं, लेकिन ये उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो जा चुके हैं, दूर हो जाओ। तभी फिर वो उसको कहती है, थैंक यू, तुमने मुझे सेव किया, क्या मैं तुम्हें ट्रीट खिला सकती हूँ? तो उसको कहता है मैं बिजी हूँ। वो उसको कहती है प्रॉमिस, तुम अगर आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब हम लोग साथ बैठेंगे। तभी फिर वो उसके साथ चला जाता है और उसको कहने लगता है कि बाकी तुम वापस आ गई हो, अब तुमने यहाँ ही रहना है। वो उसको कहती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर ही रहना है, मैं अपने लिए लव ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। तो उसको कहती है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती आई थी और 10 साल पहले भी मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या नाम है, वो थोड़ा सा उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा होता है। उसको प्यार तो करता होता है लेकिन वो जता नहीं रहा होता, क्योंकि उसको लगता है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता नहीं इनकी बन पाएगी कि नहीं। और वहाँ पर ही खाते खाते इसके गले में कुछ लग जाता है, ये खांसी करने लगती है, तो उसकी केयर करने लग रहा होता है। वो जैसे इसकी केयर करता है तो लोग इसकी तस्वीरें वगैरह बना रहे होते हैं और इसके असिस्टेंट तक इसकी फ़ोटो चली जाती है, तो वो मुस्कुराने लगती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है तुम मेरी केयर तो करते हो, तो उसको कहता है तुम अपना खाना खुद खा लो। असिस्टेंट कॉल करता है और इससे सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। लगता है तुम्हारा लव एंगल स्टार्ट हो चुका है, जिसको तुमने रेंट पे लड़की रखी थी वो तुम्हारी लव है। तो फिर वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दिखाते हैं कि लुयान फूशी के असिस्टेंट के साथ कार में जा रही होती है। अचानक उसकी इस ब्रेसलेट पे नजर पड़ती है। वो पूछती है ये कहाँ से तुम्हारे बॉस के पास आई? तो वो उसको कहने लगता है जब से मैं उनके पास जॉब पर आई हूँ मैंने हमेशा से यहाँ पर ही देखी है। तो वो मन में सोचने लगती है ये तो ब्रेसलेट वैसी लग रही है जो मेरी कॉलेज लाइफ में खो गई थी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही फूशी घर जाता है उसकी ग्रैंड माँ यही क्वेश्चन करने लगती है अभी तक तुमने लड़की को क्यों नहीं पटाया है, तुम्हारी एक शादी की हो चुकी है। जिसे देखकर वो इनकार करने लग रहा था कि ग्रैंड माँ थोड़ा सा मुझे टाइम तो दे दे, लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तुम्हें अब जल्द उससे शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए। कि अचानक से रियान के मैसेजेस आने लगते हैं। तो ग्रैंड माँ को लगने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे छुपा रहे हो ना। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कॉलेज फ्रेंड है। तो ग्रैंड माँ उसका मोबाइल लेकर कहने लगती है कि मैं ग्रैंड माँ हूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, तुम मुझसे मिलने आओगी? तो ग्रैंड माँ ये कहकर चली जाती है। तो वो लुयान को कहने लगता है इस बात को सीरियस मत लेना, ये जस्ट मेरी ग्रैंड माँ है, वो जल्दबाजी कर रही है। लेकिन वो उसको कहने लगती है इसमें क्या हो गया, मैं आना ज़रूर पसंद करूँगी, तुम्हें कॉलेज रियूनियन के लिए आ जाना चाहिए। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि दोबारा से लुयान उसको कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरा एसी ख़राब हो गया, तुम्हें यहाँ पर सही करने के लिए आना चाहिए। तो वो जैसे ही आता है तो उसको कहता है कहाँ ख़राबी है? तो उसको कहती है इतना बड़ा तुम्हारा अपार्टमेंट है और एसी कैसे ख़राब हो सकता है? वो जैसे एसी सही कर रहा होता है ये पीछे से उसको देख रही होती है और इसको थोड़ा हॉटनेस हो रहा होता है और ये मन में यही सोच रही होती है कि जैसे वो अपना शर्ट उतार रहा है और गर्मी उसको लग रही है और वो अपना काम कर रहा है। तो उसको कहती तुम पानी पियोगे? तो वो अपने ऊपर पानी गिराने लगता है, जिसे देखकर वो थोड़ा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी बॉडी। अब वो जैसे ही जाने लग रहा होता है वो उसको देखता है कि वो चेरीज खा रही है, जिसे देखकर उसको भी मन में ख्याल आने लगता है कि वो उसके साथ रोमांटिक हो रही है। तो उसको कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की है। और जैसे ही वो उसको देखकर कहता है इट्स ओके, तो फिर वो उसको कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी प्लेफुल औरत हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वाकई तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन वो उसको कहता है तुम्हारा एसी ठीक हो गया। वो जाने लग रहा होता है तो उसको रोककर कहती है कि फ्राइडे को फ्रेंड्स के रियूनियन है, प्लीज तुम वहां पर आ जाना। वो खामोशी से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, लुयान एक प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रही होती है और उसको कॉल आ जाती है क्योंकि वो एक ड्रेस डिजाइनर होती है। डिजाइनिंग के बारे में उसको बताया जा रहा होता है और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि फूशी भी अपना काम कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसको एक ड्रेस डिजाइनिंग की डिटेल देने लगता है, जिसके बारे में फूशी को पता होता है कि ये लुयान ने बनाया है, जिसको लेकर ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब मीटिंग में होता है फूशी और बार बार लुयान उसको कॉल करके मैसेज कर रही होती है। तो लोग यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि लगता है कि इसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आ चुकी है। तभी फिर वो उनको कहता है तुम लोग जा सकते हो। तभी फिर आकर असिस्टेंट कहने लगता है कि क्लाइंट आपसे मिलने के लिए आई है। कि अचानक पीछे से लुयान आकर कहने लगती है मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। वो अपने असिस्टेंट को भेजता है तो उसको कहते हैं कि डिजाइनिंग तुम बना सकती हो? तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं बना सकती हूँ। इस चीज़ को लेकर इनकी डिस्कशन चल रही थी। वो जानबूझकर फूशी के करीब आकर बैठती है। वो उसको कहता है ये ऑफिस का टाइम है, तुम जाकर अपना काम करो। वो जाती है, अपना काम कर रही होती है। अचानक वो फिर से आता है। वो कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में बैठी हुई हो। तो वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स मेरी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो फिर वो उसको कहती है कि मेरे पाँव में मोच आ चुकी है, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वो कहती है क्या मैं लंगड़ा के जाऊँ? तो वो हाथ बढ़ाता है लेकिन वो उसको अपने करीब कर लेती है। तो दूर जाने लगता है तो उसको कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, दिन का टाइम है। वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या डर लगेगा। वो उसको किस करती है और उसको कहने लगती है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती आई हूँ। स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब करने की बात की गई थी, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती थी। क्या तुम मुझे अपनाना चाहोगे और क्लास रियूनियन में आओगे? वो इनकार करके जाने लगता है। वो उसको करीब करके उसको किस करने लगती है। फिर वो उसको दूर करके कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, यहाँ कैमरास लगे हुए। तो उसको कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लगता है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अपनी गोद में उठाकर कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकती। वो उसको कहती है मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। और वो उसके साथ किस करने लगता है। अचानक असिस्टेंट आता है और कहने लगता है कि सॉरी लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, ये फाइल्स देख लेना।
वो फाइल रख के चला जाता है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम इसको कज़न क्यों कह रहे हो? वो उसको कहने लगता है कि ये मेरा कज़न ही है, मैंने इसको असिस्टेंट रख लिया है क्योंकि ये ट्रस्ट के काबिल है। तो उसको कहती है जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, क्या तुम उस पे ट्रस्ट कर पा रहे हो? तो वो खामोश होता है। वो उसको कहने लगती है कि फ्राइडे को क्लास रियूनियन है, अगर तुम वहाँ पर आओगे तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो ये बात कहकर चली जाती है। इसका असिस्टेंट दोबारा आता है और इससे यही तफसील लेने लगता है कि तुम लोहियान को पसंद करते हो। तो वो उसको कहता है तुम्हें इससे कंसर्न नहीं रखना चाहिए। वो उसको कहने लगता है आखिर तुमने इसको यहाँ पर रखा है, कोई ना कोई मकसद तो होगा। दिखाया जाता है कि क्लास रियूनियन स्टार्ट हो चुका होता है। वहाँ पर सब यही बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक यहाँ पर लोहियान क्यों नहीं आई है, और लड़कियां उसको लेकर जेलस हो रही होती है, उसकी रेपुटेशन को लेकर बात कर रही होती है। जैसे ही लुयान वहां पर आकर बैठती है, सब लोग इसको कहने लगते हैं तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तो वो उसको कहती है कि बस थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो लड़के उसको ड्रिंक देने की कोशिश करते हैं। एक लड़की जेलस होकर कहने लगती है कि कॉलेज में भी तुम्हारी रेपुटेशन इसी तरह से खराब थी, लगता है अभी भी तुम किसी लड़के से मिलकर आई हो। लेकिन लोयान उसको मुंह तोड़ जवाब देने लगती है कि हाँ, मेरे पीछे तो 800 लड़के पागल हैं और मैं किसी को भाव नहीं देती हूँ। तो वो उसको चिढ़कर कहती है कि इट मीन्स कि लड़के तुम्हें जस्ट यूज करते हैं, कोई तुम्हें शादी के लिए नहीं कहना चाहता। तो वो उसको कहने लगती है ये मेरा मसला है। वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है, लेकिन वो लड़की इस पे इल्जाम लगाई जा रही होती है कि अचानक वो लोग कहने लगते हैं कि मोस्ट हैंडसम लड़का फूशी यहाँ पर आ चुका है, जिसे देखकर वो मन ही मन में खुश होने लगती है। वो जैसे आकर बैठता है, वो उसको कहती है देखा तुम आ गए ना, इट मीन्स तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। सब कहने लगते हैं कि तुमने आने में देर क्यों कर दी, और लड़कियां उसको बहकाने की कोशिश करती है कि तुम लुयान के पास क्यों बैठे हो, उसकी रेपुटेशन खराब है, तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। लेकिन पानी फेंक देता है फूशी उस लड़की के ऊपर और कहने लगता है कि तुम्हें अपने मुंह को संभाल के बात करनी चाहिए। और वहां पर लुयान भी उसको थप्पड़ मारती है और उसको मुंह तो जवाब देने लगती है। तो लड़की कहने लगती है इस बात को खत्म करो, चलो मैं एक ड्रिंक करना चाहिए। अब वो छेड़खानी कर रही होती है फूशी के साथ, क्योंकि वो लड़कियों से थोड़ा एलर्जिक होता है। तो उसको कहते तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो फिर वो उसको कहती कुछ भी नहीं कर रही। अब सभी इसको सजेशन देने लग रहे होते हैं कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, तुम्हें किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करने लग चाहिए जो अंकल टाइप हो। एक लड़की कहती है मेरा अंकल भी है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम मुझसे खुद क्यों नहीं शादी कर लेती। वहां पर ही फूशी मुस्कुराने लग रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं, वो कहती है कि मेरी लाइफ में एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो फिलहाल मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर हम ब्लाइंड डेट पर जाएंगे तो मैं उसको शादी के लिए मना लूंगी। पर अचानक वो पूछती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मिस्टर फूशी? तो उसको कहता है मेरा इससे क्या लेना देना। तो लड़के कहने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें वाकई शादी कर लेनी चाहिए, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे? तो वो ड्रिंक लेने लगती है। वहां पर ही फूची थोड़ा जेलस होने लगता है, उसको साइड पे ले जाता है, वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि अगर लड़की तुम्हें सोने की बात करेंगे तो तुम उसके साथ सोना पसंद करोगी। वो उसको कहती है मैं किसी के साथ भी सो जाऊं, तुम इतने ज्यादा जेलस क्यों हो रहे हो? तभी फिर वो दूर होती है और कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो उसको कहते हैं तुम्हें क्या नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने से तो इनकार कर रहे हो, लेकिन तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से किसी को डेट नहीं करना चाहिए। वो उसको थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करता है कि अचानक उसको कॉल आ जाती है। तो उसको कहता है सॉरी मैं जाने लगा हूँ, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं तुम्हें मेडिसिन भिजवा दूंगा। वो ये बात कह के चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कुछ भी हो जाए, मुझे पसंद तो करता है, जिसकी वजह से ये जेलस भी तो हुआ है। अब वो घर जा चुकी होती है और वहां पर ही फिर से उसको यंगली मैसेज करके तंग कर रहा होता है। वो कॉल रख देती है, वो सो भी रही होती है, दोबारा से उसको कॉल्स कर रहा होता है। वो उसको साफ इनकार करती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। कि अचानक उसकी मॉम की कॉल आती है और कहने लगती है कि आंटी और उसकी बेटी आकर हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। वहां पर इसकी मॉम को सब कह रहे होते हैं कि हमारे भाई का घर था, अब वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहे, तुम ये घर हमें दे दो। तो जिसे देखकर इनकी आर्गुमेंट चल रही होती है और अचानक वहां पर लुयान आती है। वो उनको थप्पड़ लगाकर सबक सिखाती है और कहने लगती है कि तुम लोग क्या कर रही हो। इनकी लड़ाई बढ़ जाती है। वहां पर फूशी आ जाता है, उनको सबक सिखाकर वहां से भेज देता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि सॉरी मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो लुयान वहां पर सॉरी करने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम कौन हो? तो वो बताने लगता है मैं फूशी हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है मेरी बेटी को तो इसी पे क्रश था। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि अगर कोई चोट वगैरह लगे तो मैं मेडिसिन लगा सकता हूँ। तभी फिर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो उसको मेडिसिन लगा रहा होता है, वो अपना मुंह छुपा रही होती है। तो उसको कहती है तू मुझे फॉलो कर रही थी, जानबूझ के मेरा पीछा कर रहे। तो उसको कहता है कि जी नहीं, मैं वहां से जस्ट गुजर रहा था, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो फिर भी मेरी हेल्प कर रहे हो। उसको कहता है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं बस क्लास फेलो होने के नाते तुम्हारे केयर कर रहा हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगती है तुम यहाँ पर आ गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मेरे साथ डेट करना पसंद करोगे? अचानक उसकी मॉम आती है तो ये लोग बात को डाइवर्ट करने लग रहे होते हैं। तो वो कहता है कि आप इसके साथ बैठे, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम आकर उसे क्वेश्चनिंग करने लगती है वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती थी। तो वो उसको कहती है कि अभी मैं इसको मना रही हूँ, ये मान नहीं रहा है। अब काम कर रही होती है रोयान अपना, तो क्लाइंट के साथ वो यही खुशी के बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि वो तुम्हें पसंद भी करता है कि नहीं। तो वो उसको कहती है अभी मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुझे पसंद कर रहा है, देखो उसने बॉटल्स भी भेजी है, क्या पता उसने मेरे लिए भेजी हो। इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है और वो यही प्लान कर रही होती है कि किस तरह से फूशी को वो पटाएगी और उसको अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर देगी। और वहां पर ही
मैसेज आ जाता है फूशी के असिस्टेंट का, क्योंकि इन दोनों ने प्लान किया होता है। वो बार में जैसी आती है तो वो उसको कहने लगता है कि मेरा कज़न लगता है इडियट है, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी हो, वो तुम्हें अभी तक प्यार के लिए मान क्यों नहीं रहा है। तो वो उसको कहती है प्लानिंग के मुताबिक हमें उसको जेलस तो करना होगा। तो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम सेफ रहोगी, वैसे भी वो मेरा कज़न है। जैसे ही लोग पीछे आता देखते हैं, फूशी को जानबूझकर ही इसके करीब हो रही होती है। तो उसको आकर कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो। तो फिर वो उसको कहती है तुम मेरा लिए हाँ भी नहीं कर रहे हो, मुझे किसी के साथ डेट भी नहीं करने दे रहे। तो कज़न कान में आकर इसको कहता है कि हम लोग सिर्फ एक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तभी फिर वो चला जाता है। उसकी चेयर मोड़कर कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश करी। वो धक्का देके जाने लगती है, वो पीछे से उसको पकड़ता है, पुश करता है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है, ना तुम मुझे किसी का होना देते हो, ना तुम इनकार कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मेरे कहने के बावजूद तुम्हें किसी को डेट नहीं करना चाहिए। वो उसको किस करने लगता है, वो उसको रोकती है। तो फिर वो उसको कहता है किस करते हुए कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगा। तो फिर वो उसको कहती है इट मीन्स कि तुमने एडमिट कर लिया कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो खामोश हो जाता है। तो वो उसको कहता है तुम कहीं मुझे यूज़ तो नहीं करी। तो फिर वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। तो वो उसको हैरानगी से देखकर कहती तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रहे, तुम्हें बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा ना। लेकिन वो उसको कहता है कि जी नहीं, तुम वाकई अब मेरी हो, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो उसको किस करती है और उसको कहने लगती है ठीक है। अब ग्रैंड माँ की भी कॉल आ जाती है। वो भी उसको कहने लगती है जिस लड़की को तुम पसंद करती तुम उसको मिलवाने के लिए लेकर आओ। तो उसको कहता है हाँ मैं जल्दी ले आऊँगा। जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो उसको कहता है तुमने सुन लिया ना, ग्रैंड माँ की हमें बुलवाया है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है हम जल्दी चलेंगे। तो फिर वो उसको शादी की भी बात कर देता है और उसको कहने लगता है कि अब से तुम मेरी हो, तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तो उसको कहती है कि ठीक है। तो उसको कहता है तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो वो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं फूशी अपने असिस्टेंट से बात करो तो वो उसको छेड़ा होता है लुयान के बारे में, तुम आखिर कब शादी कर रहे हो। अचानक वहां पर लुयान आकर लेट जाती है और कहने लगती है तुम किससे बात कर रहे हो। तो उसको कहता है कोई मुझे सीड्यूस करा है। तो उसको कहती है मुझसे बढ़कर तुम्हें कौन सीड्यूस कर सकता है। वहां पर ये दोनों किसिंग करने लग जाते हैं और जैसे ही किस कर रहे होते हैं तो फूशी की मॉम की कॉल आती है और उसको कहने लगती है तुम्हें कियान को एयरपोर्ट से पिक करना होगा। वो बहाना भी करने लगता है। तो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो उसको कहती है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है। वो उसको किस करता है तो वो उसको कहती है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वो कियान को पिक करता है तो वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना, और वैसे भी तुम मेरे साथ अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन अचानक वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि इसको यहाँ से पिक करके ले जाओ। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी मुझे पसंद तो करते थे। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और वैसे भी मुझे इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। अचानक असिस्टेंट आते हुए उसके कान में कहता है कि मॉम को मत बताना। असिस्टेंट जैसे ही बैठता है तो वो पूछने लगती है कि फूशी की लाइफ में कोई है। असिस्टेंट बहाना करने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो अपने खास बंदे को कॉल करके कहती है कि फूशी की लाइफ में कौन है, मुझे बता दो। दूसरी तरफ से फूशी ब्रेकफास्ट बनाता है लुयान के लिए, जिसे देखकर वो इंप्रेस होती है कि तुम वाकई इतना अच्छा भी बना सकते हो। तो फिर वो उसको कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें तो मैं अच्छे से स्पॉइल करूंगा। तो ये लोग रोमांटिक होने लग जाते हैं। अब लुयान ने ये सारी बातें बता चुकी होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि फूशी इस सिटी का सबसे ज़्यादा रिच पर्सन है और इतना ज़्यादा प्यारा भी है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा जब तुम लोग एक दूसरे की अनाउंसमेंट करोगे तो प्लीज़ वहाँ पर मुझे ज़रूर बुला लेना। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें वहाँ ज़रूर बुलाऊंगी। और इस चीज़ को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगती हैं। अब फ्रेंड्स बैठे होते हैं लोयान के और वहाँ पर ही वो लोग गॉसिप्स कर रहे होते कि इसकी मॉम की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसके फादर ने इसकी मॉम को छोड़ दिया था, यकीनी बड़े बड़े ने, इसलिए इनकी अच्छी तरबियत नहीं हुई। जिसे देखकर लुयान को गुस्सा आता है। वो थप्पड़ लगाती है उसी लड़की को कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। अचानक बीच में फूशी भी आता है, प्रोटेक्ट करने लगता है लुयान को कि तुम्हारा कैरियर खत्म होगा, तुम्हें मुझसे सॉरी करनी पड़ेगी। वो लड़की डर जाती है क्योंकि फूशी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और कहने लगती है मैं जेलस थी इसलिए मैंने इस तरह की बकवासें की। तो लुयान कहती है आज के बाद तुम इस तरह की बकवासें मत करना। फूशी कहने लगता है तुम्हें पता है मेरा इसके साथ रिलेशन क्या है। वो जोर से किस करता है लुयान को और सबको बता देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अनाउंसमेंट कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लुयान की आंटी और उसकी बेटी आकर हंगामा करने लग रही होती है ऑफिस में कि इन माँ बेटियों के करैक्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इन्होंने हमारे भाई की जायदाद पे कब्जा किया और घर पे भी। वो इस तरह की बातें कर रहे होते, क्लाइंट रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन आंटी क्लाइंट से मोबाइल छीन लेती है। बीच में लुयान आते हैं और आकर कहने लगते हैं आंटी आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ को लेकर इनका हंगामा बढ़ता है। आंटी कुछ ज़्यादा गुस्से में होती है, इस पर हाथ उठाने लगती है लेकिन फूशी आकर प्रोटेक्ट करता है लुयान को। आंटी को गुस्सा आता है, वो कुछ मारने लगती है कि प्रोटेक्ट करते हुए फूशी जख्मी हो जाता है। वो उसको साइड पे लेकर जाती है, उसको बैंडेज लगा कर कहती है आइंदा बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहता है कि हर चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके करीब होता है उसको किस करने के लिए कि अचानक ग्रैंड माँ की कॉल आ जाती है और कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, खैर ये बताओ कि तुम लड़की को कब मिलवाने के लिए लेकर आ रहे हो। तो उसको कहता है मैं जल्दी मिलवाने के लिए ले आऊँगा। और फ़ोन रख कर लुयान को कहते हैं कि ग्रैंड माँ हमारा वेट कर रही हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है मैंने एक डिज़ाइनिंग की है ड्रेस की, तो वो मैं ग्रैंड माँ को गिफ्ट कर दूंगी। अब वो डिज़ाइनिंग कर रही होती, पीछे से आता है फूशी और उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है कि मैंने काम से लीव ले ली है। तो उसको कहती है यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, कैमराज हुए हैं तुम्हें पता है ना। तो उसको कहते हैं यहाँ का बॉस मैं हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता।
तभी वो कहता है मैं खैर तुम्हें तंग कर रहा था, चलो हमें चलना चाहिए। वहाँ ये लोग रोमांटिक होकर किस करने लग जाते हैं। बाहर जैसे निकलते हैं, यंगली आया होता है और आकर कुछ नहीं करने लगता है कि लुयान मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल कर रहा था, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। उसको कहती है मैंने तुम्हें रिजेक्ट कितनी बार किया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है। बीच में बार बार फुशी बोल रहा होता है, तो यंगली कहता है कि तुम दरमियान में क्यों बोल रहे हो। तो फुशी कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। लुयान भी बता देती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे से कैरियर स्टार्ट किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फुशी उसको धमकी देकर लुयान को अपने साथ लेके चला जाता है। तभी उसको पीछे से कॉल आ जाती है। जैसे ही फुशी लुयान को लेकर जाता है, वो उसको देखकर कहने लगती है तुम क्या जेलस हो रहे हो। तो उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने बेशक मुझे काम दिया था, लेकिन हर वक्त ये मेरे पीछे पड़ा रहा। मुझे प्रपोज करता था, लेकिन मैंने इसकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसको कहता है खामोश रहो। वो फोन पर बात करते हुए चला जाती है। इसको देखकर मुस्कुराता है। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर फुशी मेरी होने वाली बहू को लेकर आएगा, जिसे देखकर फुशी की मॉम की भी कॉल आ जाती है। वो उसको बताने लगती है कि एक लड़की है जिसको पसंद करता है फुशी, वो इसको यहाँ पर लेकर आने वाली है, जिसे देखकर उसकी मॉम एतराज कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा का मुंह बन जाता है। तो उससे मिल तो लो, वो अच्छी लड़की होगी। लुयान जैसी आती है, ड्रेस गिफ्ट करती है ग्रैंडमा को। ग्रैंडमा देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। फुशी तारीफ करने लगता है कि ये डिजाइनिंग बहुत अच्छी करती है। ग्रैंडमा इनको अंदर लेकर जाती है और इससे बातें करने लगती है, इसकी एज वगैरह पूछती है, ये सब कुछ अपने बारे में बताने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं ग्रेप्स लेकर आती हूँ। तो वो उसको कहती है नहीं ग्रैंडमा, मैं खुद ले आऊंगी। वो जैसी जाती है, ग्रैंडमा उससे इंप्रेस होती है। वो ग्रेप्स ले रही होती है, पीछे से हक करता है फुशी आकर, जिसे देखकर वो कहती है कि रुक जाओ, अगर कोई यहाँ पर आ गया तो उसको कहता है कि मॉम के अलावा कोई नहीं आने वाला। वहां पर मॉम भी आ जाती है और आकर उनका मूड ऑफ होता है। ग्रैंडमा उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाटक किए जा रही होती है, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रही होती है लुयान को। वो चाह रही होती है मेरी मर्जी की बहू आए। यहाँ पर ये लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन फुशी उसको यकीन दिलाता है कि मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। अपनी मॉम को इंट्रोडक्शन देता है लुयान का, लेकिन उसकी मॉम को ये अच्छी नहीं लग रही होती है और वो कहती है ये तुम्हारी मैच की नहीं है। तभी फिर लुयान सॉरी करके कहने लगती है कि मैं आपकी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, आप मुझे चांस तो दे। ग्रैंडमा उससे इंप्रेस होती है और उसको अपने साथ ले जाती है कि चलो हमें सूट की फिटिंग देखनी पड़ेगी। पीछे से फुशी की मॉम उसको रोक रही होती है कि लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। तो उसको कहता है 10 साल पहले से मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मामा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो इसका इनकार करके बाहर चली जाती है। बाहर वो लुयान से मिलती है और लुयान को समझाने लगती है कि बिल्कुल भी तुम दोनों का मैच नहीं होता है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा बेटा 10 साल पहले से तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। जैसे ही वहां पर आ जाता है लुयान, तो वो उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, मेरी मॉम ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो उसको कहती नहीं नहीं, आम सी बात हुई थी। तभी फिर वो बातों बातों में उसे कहती है कि 10 साल पहले से क्या तुम मुझे पसंद करते थे। तो उसको कहते हैं कि हाँ, तुम्हें मैं पसंद करता था, तुम्हें मैं कैसे खो सकता हूँ। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि फुशी लुयान को लेकर जाता है बार में। वहां पर उसके लिए ड्रिंक बना रहा था। लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इनका कपल कितना ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है और इस तरह की गॉसिपिंग चल रही होती है। वो जैसी ड्रिंक पिलाकर उसको देता है, तो उसके हाथ पे हाथ लगाकर कहती है कि तुम्हें मुझे पिलाना होगा। वहां पर यंगली भी बैठा होता है, जिसे देखकर जेलस होने लगता है। तो फुशी देखता है लुयान को, तो उसको कहती है मुझे ड्रिंक पिलाओ। तो वो अपने मुंह से उसको पिलाता है, जिसे देखकर वो इंप्रेस होने लगती है। उसको अपने करीब कर लेता है, थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, जिसे वो देखकर कहती है कि सब लोग देख रहे होंगे, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ये लोग रोमांटिक होकर किस करने लगते हैं। यंगली ये सब कुछ देखता है तो मन में सोचता है जब तक ये मेरे साथ थी, इसने तो कभी मुझे हक भी नहीं करने दिया। जैसे ही वहां से लुयान जा रही होती है, तो पीछे पीछे यंगली चला जाता है और उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। तो उसको कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहां पर कुछ लोग आने लगते हैं, वो हट जाता है। तभी फिर वो कहती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो सॉरी करने लगता है कि मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मैं जेलस हो गया था। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तुम दूर हो जाओ। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे चांस तो दो। वहां अचानक से फुशी आता है और आकर लड़ने लगता है यंगली को। उसको थप्पड़ वगैरह लगाता है, जिसे देखकर वो धमकाने लगता है। तो वो मुड़कर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या। तो उसको कहता है तुम ठीक हो ना। तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आए। तो उसको कहता है बस मैं आ गया ना। तो वो उसको किस करता है और अपनी गोद में उठाकर उसको साथ घर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, फुशी लुयान को घर लेकर आता है। दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, किसिंग कर रहे होते हैं कि लुयान की मॉम आती है और जैसी वो आती है वो कहती है कि मॉम आप नौकरी वगैरह आ गई। तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी आंटी ने घर से निकाल दिया, घर सेल कर दिया, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो फुशी को कहती है कि हम बाद में मिलेंगे। तो उसकी मॉम देखकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ से फुशी का असिस्टेंट उसे ये क्वेश्चन करने लगता है कि कियान कि तुम्हारे साथ शादी मॉम फिक्स करी है, तो तुम अब क्या करोगे। तभी फिर वो जैसे ही लुयान को आता देखता है, तो वो लुयान से बातों में लग जाता है। वो उसके लैब पर बैठती है और उससे बातचीत करी होती है कि अचानक वहां पर कियान आती है और आकर कहने लगती है तुम यहाँ पर। तो उसको कहती है कि तुम कौन हो। तो उसको कहती है मैं तो फियांसी हूँ फुशी की। फुशी कहने लगता है जी नहीं, तुम मेरी फियांसी नहीं हो। तो उसको कहता है कि हमारी फैमिली ने शादी फिक्स जो की थी। लेकिन वो लुयान को करीब करके कहता है कि जी नहीं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से करूंगा, मैं इसी को पसंद करता हूँ। जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मॉम को आता देखता है, पीछे उनके पास जाता है। जानबूझकर कियान अपने आप को धक्का देकर गिरा देती है और ये प्रिटेंड करती है कि उसको लुयान ने धक्का दिया है। मॉम आकर क्वेश्चनिंग करने लगती है सब कुछ कैसे हुआ। कियान कहने लगती है कि इसने मुझे धक्का भी दिया है और वो साफ कह रही है कि वो फुशी के साथ इसलिए क्योंकि वो उसकी दौलत को अपनाना चाहती है। जिसे देखकर वो मुस्कुराती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फुशी की मॉम उसको डांटने लगती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, तुमने इसकी इंटेंशन देख ली है ना।
तो उसको कहती है आप लोगों को मुझ पर यकीन करना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन फूशी कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। उसकी मॉम उसको फिर रोक रही होती है। बीच में कियान भी बोलने लगती है। तभी फिर उसको कहती है यहाँ पर कैमरास मौजूद हैं, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। वो उसको थप्पड़ मारने लगती है, तुम मुझे धमका रही हो। लेकिन फूशी बीच में आ जाता है। तभी वो उसको कहती है तुमने जिस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया एविडेंस यहाँ मौजूद है, मैं अपने लॉयर को बुलाकर तुम पर केस कर सकती हूँ। फूशी को मन में सोचने लगती है कि ये इसकी फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छी लग रही है। तभी फिर उस अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहने लगता है कि एविडेंस लेकर आओ। और वहाँ पर ही उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। मॉम ने एविडेंस देख लिया होता है तो उसको कहता है मॉम अभी आपको यकीन आ गया? तो उसको कहती है हाँ मुझे यकीन तो आ गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहूँगी कि ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी बहू नहीं बना सकती हूँ। ये बात कहकर चली जाती है। लेकिन फूशी उसको कंसोल करने लगता है। अब नेक्स्ट डे ये लोग बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। अचानक से कियान की कॉल आती है और कहने लगती है कि मैं सॉरी करना चाहती हूँ। तो वो उसको कहते हैं तुम खुद लोयान से सॉरी कर लो। वो सॉरी करती है तो उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम फूशी के इर्द गिर्द ना ही फिरो तो अच्छा रहेगा। वहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो उसको कहता है मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी तुम्हारी मॉम मान नहीं रही, जब तक वो नहीं मानेंगे हमारे बड़े हम इस तरह से शादी नहीं करेंगे। ग्रैंड माँ ने इनके लिए केक भिजवाया होता है जिसे देखकर ये लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। और वहाँ पर ही असिस्टेंट कहने लगती है आप लोग ये केक खा लेना। दूसरी तरफ से दिखाते हैं लोयान के फादर अपने बेटे से यही बात कर रहे होते हैं कि हमें लोयान से मिल लेना चाहिए। मैंने उसकी मॉम के साथ गलत तो किया है, लेकिन पता नहीं वो मुझे अपनाएगी कि नहीं। तो उनका बेटा कहने लगता है ठीक है हम उसको ज़रूर ढूंढेंगे। अब दिखाते हैं कि लोयान की एक कॉलीग यहाँ पर आई होती है। वो घर देखकर बहुत इंप्रेस हो रही थी फूशी का कि कितना बड़ा घर है और कितना अच्छा लग रहा है। अचानक से कॉल आ जाती है उसको और लोयान से वो बातें कर रही होती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं लोयान ग्रैंड माँ के साथ बैठा होता है और वहाँ पर ही ग्रैंड माँ उसके डैड से बात करने लगती है कि फूशी की शादी की उम्र हो गई है, तुम उसकी शादी पर क्यों नहीं आना चाहते। इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं तो डैड कहते हैं मेरा फूशी से बात करवाओ। तो फूशी से वो जैसी बात करते हैं वो साफ कहने लगता है कि मुझे वो लड़की पसंद है। उसके डैड भी थोड़ा कॉन्शियस हो रहे थे कि वो लड़की कहीं दौलत के पीछे तो नहीं, लेकिन वो खूब यकीन दिला देता है तो उसके डैड मान जाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड माँ भी हैप्पी होने लग रही होती है और शादी पर बुलाने की बात करती है कि हमें शादी की डेट अब जल्दी फिक्स कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फूशी की मॉम लोयान की मॉम को बुलाती हैं और बातों बातों में कहने लगती हैं कि मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ 3 मिलियन, ये तुम रख लो, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चले जाओ, मैं उसको बहू नहीं बनाना चाहती हो। तो उसकी मॉम को गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि फूशी और लोयान बड़े हो चुके हैं, वो लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, वो लोग जवान हैं, हमें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। वो इनकार करके चली जाती है। दूसरी तरफ से फूशी लोयान को एक सरप्राइज़ कहकर लेके जाता है तो उसको कहती है सरप्राइज़ कोई नहीं है। वो रोमांटिक होने लगता है तो उसको कहती है अब तुमने मेरे साथ झूठ बोला तुम्हें सजा तो देनी होगी। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और सरप्राइज से मिलवाना चाहता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है। तो उसको कहती है मेल है कि फीमेल। वो उसको कहते हैं फीमेल है। तो उसको कहती है फीमेल्स में तुम कुछ ज़्यादा नहीं हो फेमस। तो उसको कहता है कि तुम मिलो तो सही, तुम्हें उससे मिलकर अच्छा रहेगा। फिर से वो उसको किस करने लग जाती है और ये लोग इकट्ठे खड़े होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फूशी लोयान को मिलवाने के लिए लेके जाते हैं अपनी फ्रेंड से। उसकी फ्रेंड फूशी को पसंद करती होती है और वो थोड़ा जेलस हो रही होती है लोयान को लेकर और लोयान से इंट्रोडक्शन भी ले रही होती है। लोयान अपनी प्रोफेशन के बारे में उसको बताती है और जिस तरह की वो बातें कर रही होती है उसको फील हो रहा होता है कि फूशी को पसंद करती है। और वो अचानक से फूशी से पूछती भी है कि ये तुम्हें पसंद करती है। तभी वो उसको कहता है कि हाँ मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ में इसको रिजेक्ट कर दिया था। तभी फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम जा चुके होते लोयान। तो वो भी उससे बातें वगैरह करके वॉशरूम का बहाना करके जाती है। वो जैसी ही जाती है सामने से आ रही होती है लोयान, तो उससे बातों बातों में कहती है कि मैं पसंद करती हूँ फूशी को, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन तुम हमारे दरमियान में आ चुकी। वो जिस तरह की बात कर रही होती तो लोयान कहती तुम्हारे कहने का मकसद क्या है, तुम ये चाहती हो कि मैं उसको तुम्हें दे दूँ। तो उसको कहती है कि हाँ तुम पॉइंट की बात पर आ चुकी हो। वो उसको पैसे देती है और कहने लगती है ये कार्ड रख लो, जितना पैसा खर्च करना चाहो तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें फूशी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उसको कार्ड वापस करके कहती है कि जी नहीं, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है, मैं फूशी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो मेरे लिए आम चीज़ नहीं है जिसको मैं खरीदूँ या सेल कर लूँ। तभी उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि मैं जस्ट आजमाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ कर रही थी कि तुम लालची हो के नहीं, लेकिन तुम वाकई फूशी से प्यार करती हो और तुमने ये ड्रेस बहुत अच्छी बनाई है जिससे देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, तुम दोनों आपस में खुश रहो। वो ये कहकर चली जाती है। वहाँ पर ही दिखाते फूशी आता है तो कहता है तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। तो उसको कहती कुछ नहीं, उसने मुझे पसंद कर लिया। तो उसको कहता है तुम हो ही इतनी अच्छी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लोयान खड़ी होती है, उसको एक रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही होती है। वो कॉल रख के पीछे फूशी आता है तो उसको कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो और बातों बातों में कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो उसको कहती है एक नंबर है, मुझे अक्सर तंग करता रहता है। वो उसको अंदर लेकर जाता है। उसके असिस्टेंट की वाइफ आई भी होती है कि लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वहाँ पर बॉयज़ जैसे ही चले जाते हैं तो असिस्टेंट की वाइफ इससे क्वेश्चनिंग करने लगती है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और तुम कहाँ से आई हो। वो इस तरह की कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन कर रही होती है जिसे देख के लोयान का मुंह बनने लगता है। ग्रैंड माँ कहने लगती है मैं रिंग्स भिजवा रही हूँ, तुम लोग पसंद कर लेना। तो रिंग्स जैसी आती है तो उसकी मॉम भी आ जाती है। तभी वो कहते हैं कि रिंग पसंद कर लो। वो एक रिंग पसंद करती है जिसे देख कर इसकी
असिस्टेंट की वाइफ कहने लगती है ये तो बहुत महंगी तरीन रिंग है, जिसे देख के लुयान वो रिंग रखने लगती है, लेकिन फूशी कहने लगता है तुम्हें जो रिंग पसंद है तुम इसको रख क्यों रही हो। तो उसको कहती है कि नहीं हम बाद में ये खरीद लेंगे। तो मॉम कहने लगती है ये रिंग मुझे भी पसंद है, मुझे दो। तो उसको कहता है मॉम मुझे पता है ये रिंग आपको पसंद नहीं और ये कलर भी आपको पसंद नहीं। तो लुयान रखकर कहने लगती है कि नहीं तुम अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम ये रिंग उनको दिलवा दो। तभी फिर वो उसको कहती है कि अच्छा तो मेरा बेटा मुझे नहीं अपनी वाइफ को रिंग दिलवाने की सोच रहा है। तभी फिर वो इस तरह की जान की बातें करती है। तो फिर वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ में 2 वुमेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आप और एक मेरी गर्लफ्रेंड। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो असिस्टेंट और उसकी वाइफ इनके प्यार को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं। अब उसको प्रपोज करने लग रहा होता है, मॉम फिर भी इनकार कर रही होती है मुझे ये लड़की पसंद नहीं। तभी फिर वो कहने लगती है फूशी को जब तक तुम्हारी मॉम राजी नहीं होंगी हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। मैं प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर रही हूँ लेकिन शादी हम इनके हाँ करने पर ही करेंगे। तो वो ये कहकर चली जाती है। अब ग्रैंडमा शादी की डेट फिक्स करके खुश हो रही होती हैं, लेकिन खुशी की मॉम आकर फिर से आर्गुमेंट करने लगती है कि ये शादी को लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, जिसे देखकर ग्रैंडमा उसको समझाने लगती है कि ये बच्चे हैं, तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम इस तरह से मत करो, ये चीज़ गलत है, तुम्हें उनकी खुशी देखनी चाहिए। तभी फिर ग्रैंड माँ के जाने के बाद फूशी की मॉम कॉल कर लेती है लुयान को कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और उसको बुला लेती हैं। वो जैसे ही जाती हैं तो उससे बातों बातों में कहती हैं कि तुम बाकी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ना चाहती हो। तो वो उसको कहने लगती है आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आपके और आपके बेटे के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तभी फिर वो कहती है अगर तुम ये चीज़ समझ भी रही हो लेकिन इतनी सी बातों में क्यों समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें नहीं अपनाना चाहती। कि अचानक से फूशी की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। वहाँ पर ही वो इसको इशारा करती है कि पर्स से मेडिसिन निकालो। वो पर्स से मेडिसिन निकाल कर उसको देती है और उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करके लेके चली जाती है। अब उसकी मॉम इम्प्रेस हो चुकी होती है लुयान से और उसको कहती है थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई। उनका बेटा जैसे ही आता है तो वो बेटे को देखकर कहती है कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रैंडमा जैसी आती हैं तभी फिर वो कहने लगती है कि लुयान तुम यहाँ पर हो। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो कहने लगती है ग्रैंडमा को ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये लड़की वाकई मुझे पसंद है, ये बिल्कुल भी लालची नहीं है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है चांद कहाँ से नजर आ गया, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। तो ग्रैंडमा और वो लोग शादी की डेट को फिक्स करके तैयारी की बातें करने लगते हैं और वो लोग वहाँ से जा चुकी होती हैं। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि फूशी इसके करीब हो जाता है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से लुयान को इसकी फ्रेंड येचिंग की कॉल आती है और वो उसको कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आ सकती हो। तो वो फ़ोन रख देती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं लुयान अपना काम कर रही होती है, उससे मिलने के लिए येचिंग आता है। वो आता है अपना इंट्रोडक्शन देता है और येचिंग अपना नाम बताता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम, वो उसको अपने भाइयों की तरह मानती होती है। तो वो बातों बातों में फूलों की बुके देकर पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। पीछे से फूशी आता है और आकर कहने लगता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे देखकर येचिंग को जेलसी होने लगती है। वो उससे मिलने भी लगता है लेकिन फूशी उससे नहीं मिल पाता है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है तो फूशी उसको बता देता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने ये सुना था कि तुम भी अब्रॉड में काम करते थे और तुम जिंगरान ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। जिसे सुनकर हैरान हो जाते लुयान के जिंगरान ग्रुप, यानी कि तुम लोगों के कंपनी से तो मुझे क्लॉथिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। वो अपना सारा कुछ बता देती है तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था लेकिन मैं नहीं बता पाया था। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहीं फूशी उसको कहने लगता है लुयान जाकर तुम यंशिन के लिए पानी लेकर आओ। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही चली जाती है फूशी उससे जेलस होने लग रहा होता है और उसको कहने लगता है कि हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो वो उसको कहने लगता है अब तक तुम लोगों की शादी नहीं हुई तो मेरा चांस बन सकता है। फूशी उसकी नीयत समझ जाता है। वो जैसी पानी देती है तो वो लुयान को अपने करीब करके कहने लगता है कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं तो तुम क्या अपने भाई को इनविटेशन में बुलाओगे नहीं। तो उसको कहने लगती है कि हाँ हम बहुत जल्दी शादी करेंगे तो तुम ज़रूर आना। वो भी जेलस होकर पानी का ग्लास रख कर चला जाता है। तो वो उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी उससे कोई आर्गुमेंट हो गई, ये तो मेरे भाइयों जैसा ही है और वैसी केयर करता है। तो उसको कहने लगता है कि अगर भाइयों जैसा होता तो तुम्हें इस तरह के रेड फ्लावर्स ना देता। तो वो कहती है अच्छा इस बात को छोड़ दो, मुझे इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे ही लुयान अंदर ऑफिस में जाती है तो उसका भाई बैठा होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उसको कहती है तुम क्यों मिलने आए हो। तो उसको कहने लगता है कि फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सिक हैं और वो चाहते हैं कि तुम आखिरी बार उनसे मिल लो। उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है और उन्होंने तुम्हारे लिए 20 मिलियन भी दिए हैं। उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ ज्यादती तो की है लेकिन वो सॉरी करना चाहते हैं। वो कार्ड वापस करके कहने लगती है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ही फूशी आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। अब फूशी बैठा होता है, लुयान उसके पास जाती है और उसको हक करती है और फिर से वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ, हम कब शादी करेंगे, बस मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो भी उसको कहने लगती है कि तुम मुझे कहीं ट्रैप में फंसाना तो नहीं चाह रही, अभी तो हम लोगों ने इंजॉय भी नहीं किया। वो जान के उसको ऐसा करती है तो वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। अब दिखाते हैं नेक्स्ट डे लुयान फूशी की मॉम के साथ बैठती है तो उसकी नेक पे निशान देखकर उसको छेड़ने लग रही होती है और ग्रैंडमा भी खुश होने लग रही होती हैं। अब बातों बातें में उसको बताने लगती हैं कि शादी की तैयारी लेकर क्या क्या हमने किया है और वो उसको महंगे तरीन
तोहफे भी दे रही होती है और कुछ प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर रही होती है, जिसे देखकर लुयान कहने लगती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फूशी उसको इशारा करता है ये तुम ले लो, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। तो वो उसको घर की चाबी भी दे देती है कि तुम्हें एक अपार्टमेंट भी हम गिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं नोयान अपना काम कर रही होती है और उसके असिस्टेंट आकर उसको कहने लगती है कंपनी हमें कपड़ा देने से मना करी है। अचानक वहाँ पर ये चेंज आता है, तभी फिर वो उसको कहती तुम आ गए हो, तुम्हारी कंपनी से तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, तो मुझे और भी फ़ायदा चाहिए। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ। तो उसकी कॉलीग कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है हिचिंग तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है, और देखो किस्ता भागे भागे वो चला भी गया है। अब बैठकर फूशी के साथ लुयान बातें कर रही होती है, तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि बाकी अब मैं भी शादी के बारे में सोच रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। तो उसको कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शुरू से मैंने तुम्हें ही पसंद किया है। अब नेक्स्ट डे ये लोग फिर से बैठकर बातें कर रहे होते, तो उसको कहती है कि सब कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा ना तुम्हें मेरे साथ। उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं, वो रोमांटिक होने लग रहा होता है। तो दिखाते हैं लुयान के फादर की कॉल आती है, वो उससे फिर से माफ़ी मांग रहे होते हैं और उसको अपनाने का कह रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि डैड आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और फूशी उसको कंसोल करने लगता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं फूशी अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन वो लुयान के साथ मैसेजिंग पे लगा होता है। असिस्टेंट उसको छेड़ने लग रहा होता है कि अचानक सामने से लुयान आ जाती है, ये लोग किस करने लगते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि कोई बैठा हुआ है उसका तो ध्यान कर लो। तो वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम अचानक से आ गए। तो उसको कहती है लगता है कि तुम भूल गए हो, हमें मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें पता है कि टाइम खत्म होने वाला है, रजिस्ट्री हमें करा लेनी चाहिए। तो उसको गोद में उठाता है और उसको कहने लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो ये लोग आखिरकार मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। अब इनके घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं बहुत ही जल्द अब हमें पोता पोती की तुम्हें खुशखबरी भी देनी होगी, जिसे देखकर ये दोनों थोड़ा एम्बेरसमेंट करने लग रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि फूजी की मॉम ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन अरेंज किया होता है, वहाँ पर सब लोग आते हैं, येचिंग भी आता है और बहुत महंगा तोहफा लुयान के लिए लेकर आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। वहाँ दिखाते हैं लुयान के फादर भी आते हैं अपने बेटे के साथ। ये लोग अपना इंट्रोडक्शन फूजी की मॉम को करवाते हैं और 20% शेयर लेकर आए होते हैं जो ये लोग लुयान के नाम करने जा रहे होते हैं। वहाँ सब लोग खुश होते हैं। वहाँ से दिखाते हैं फूशी और लुयान भाग कर जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस फंक्शन से हम बोर हो गए थे और भूख भी लग रही है। तो उसको कहता है कि हाँ मुझे भी भूख लग रही है। तभी फिर लुयान कहने लगती है कि मॉम तो चाह रही थी कि एक फैमिली फोटो होना चाहिए, लेकिन मैं बोर हो रही थी। तो वो उसको कहता है कि ठीक है तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम थक जाओगी। और फाइनली ये दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।